अपना उत्तराखंड देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ आरजू साईं। उत्तराखंड महिला कांग्रेस अध्यक्ष सरिता आर्य ने आज बीजेपी का दामन थाम लिया। नैनीताल से पूर्व विधायक रही सरिता आर्य पूर्व मंत्री यशपाल आर्य के पुत्र संजीव आर्य की कांग्रेस में वापसी के बाद से ही नाराज थी। संजीव नैनीताल से विधायक रह चुके हैं, वहीं सरिता आर्य भी नैनीताल से विधायक रह चुकी हैं। बीजेपी नैनीताल सीट से अपना उम्मीदवार उन्हें बना सकती है। उत्तराखंड से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बीजेपी में शामिल हुई सरिता आर्य, आज ही उन्होंने बीजेपी का दामन थाम लिया है। महिला कांग्रेस के अध्यक्ष रही हैं। हमारे संवाददाता देहरादून से दीपांकर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो ज्यादा जानकारी देंगे। दीपांकर, अब क्या लगता है आपको, कहां से सीट मिल सकती है? संवाददाता से फिर से संपर्क करेंगे। आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, महिला कांग्रेस के अध्यक्ष हैं सरिता आर्य, जो अब बीजेपी में शामिल हो चुकी हैं, बीजेपी का दामन थाम चुकी हैं। नैनीताल सीट से उन्हें टिकट दी जा सकती है। आपको बता दें, सरिता आर्य महिला कांग्रेस के अध्यक्ष रही हैं और आज बीजेपी का दामन उन्होंने थाम लिया है। ये दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। एक तरफ हरक सिंह रावत पर कार्रवाई की गई, उन्हें 6 साल के लिए बर्खास्त कर दिया बीजेपी ने। दूसरी तरफ खबर आई कि सरिता आर्य, जो कांग्रेस की महिला अध्यक्ष रही हैं, उन्होंने आज बीजेपी का दामन थाम लिया है। उत्तराखंड से ये दो बड़ी खबरें आपको बता रहे हैं। दो तस्वीरें देखिए, एक तरफ हरक सिंह रावत इमोशनल नजर आ रहे हैं, दूसरी तरफ सरिता शर्मा के चेहरे पर खुशी नजर आ रही है। कांग्रेस से बीजेपी में शामिल हुई हैं आज सरिता। दूसरी तरफ हरक सिंह रावत को 6 साल के लिए बर्खास्त कर दिया गया और उनका ये कहना है कि वो कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं। कहा, मेरा लक्ष्य यही है कि उत्तराखंड में कांग्रेस की सरकार आए। दूसरी तरफ कांग्रेस से सरिता शर्मा बीजेपी में शामिल हो गई। कांग्रेस में महिला अध्यक्ष रही हैं सरिता, बीजेपी में शामिल हो गई सरिता आर्य। तस्वीरें आपको लगातार दिखा रहे हैं। दीपांकर भट्ट देहरादून से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दीपांकर, और क्या अपडेट आपके पास? हाँ बिल्कुल, आपसे कुछ देर के बाद सरिता आर्य बीजेपी के में शामिल हो जाएंगी। पहुंच चुकी है बीजेपी ऑफिस में। प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक साहब, उनकी बातचीत चल रही है और लंबे वक्त से इस बात के कयास लगाए जा रहे थे कि सरिता आर्य कांग्रेस बीजेपी में शामिल होंगी। कांग्रेस की महिला प्रदेश अध्यक्ष हैं सरिता आर्य अब से कुछ देर तक, और इससे पहले उन्होंने कांग्रेस में टिकट की डिमांड की थी नैनीताल सीट से, लेकिन यशपाल आर्य जो दलित समाज से आते हैं और उनके बेटे संजीव आर्य और दलित वोट बैंक को लेकर जो बातें आ रही थी, नैनीताल रिजर्व सीट है, एससी सीट है, तो वहां पर यह बात थी कि सरिता आर्य का बार बार एक क्वेश्चन था कि अगर संजीव आर्य को टिकट मिलेगा तो फिर मुझे पार्टी टिकट नहीं देगी, और 5 साल में मैंने पार्टी के महिला प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर काम किया, इसलिए पहला क्लेम मेरा बनता है। लेकिन अब कांग्रेस की तरफ से उन्हें कोई वहां पर आश्वासन नहीं मिला और फाइनली सरिता आर्य बीजेपी में आ रही है। लेकिन अब सवाल यह है कि क्या बीजेपी उन्हें वहां पर अपनी पार्टी का उम्मीदवार बनाएगी? क्या संजीव आर्य के खिलाफ सरिता आर्य इलेक्शन लड़ेंगी? क्योंकि पार्टी में शामिल होना एक अलग बात है, उसका इलेक्शन लड़ना एक अलग बात है। और जो सारे समीकरण है इस वक्त उत्तराखंड की राजनीति के, उसके लिहाज से देखें तो एक बड़ी खबर है, क्योंकि महिला हैं, दलित हैं, और कांग्रेस पर यह क्वेश्चन जरूर होगा कि कांग्रेस ने क्या उन्हें सम्मान नहीं दिया महिला होने के नाते, या फिर दलित समुदाय से जो आती है उसके होने के नाते। जी कांग्रेस पर सवाल तो जरूर उठेगा, क्योंकि एक तरफ उत्तर प्रदेश में लड़की हूं लड़ सकती हूं पर कांग्रेस चुनाव लड़ रही है, यहां पर महिला कांग्रेस के अध्यक्ष उत्तराखंड की वो बीजेपी में शामिल हो जाती हैं। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, सरिता आर्य ने बीजेपी का दामन थामा। कांग्रेस में कांग्रेस की महिला अध्यक्ष रही हैं सरिता आर्य और अब बीजेपी में शामिल हो रही हैं। उन्हें नैनीताल से बीजेपी अपना उम्मीदवार बना सकती है, ऐसी अटकलें तेज हो गई हैं। महिला कांग्रेस की अध्यक्ष रही सरिता आर्य अब बीजेपी में शामिल हो सकती हैं। यशपाल आर्य से वो नाराज चल रही थी, कांग्रेस में आने से वो नाराज थी और नैनीताल सीट से अब बीजेपी उन्हें टिकट दे सकती है। तस्वीरें आपको लगातार दिखा रहे हैं
कि सरिता आर्य वहां पर मुख्यालय पहुंची और बीजेपी का दामन उन्होंने थाम लिया है। यशपाल आर्य से लगातार वो नाराज चल रही थी, कांग्रेस में आने से वो नाराज थी, उन्हें टिकट नहीं दिया गया। ऐसे में नैनीताल सीट से अब बीजेपी उन्हें टिकट दे सकती है, क्योंकि कांग्रेस का दामन छोड़कर सरिता आर्य बीजेपी में शामिल हो चुकी है। तस्वीरें देखिए, उनके साथ तमाम नेता और उनके समर्थक आपको नजर आ रहे होंगे। उत्तराखंड से कांग्रेस की महिला अध्यक्ष रही हैं सरिता आर्य और अब बीजेपी में शामिल हो रही हैं। नैनीताल से बीजेपी उन्हें अपना उम्मीदवार बना सकती है। पूर्व विधायक रह चुकी हैं सरिता। यशपाल आर्य से लगातार नाराज चल रही थी, कांग्रेस में आने से वो नाराज थी और अब नैनीताल सीट से बीजेपी उन्हें अपना उम्मीदवार बना सकती है। सियासी हलचल लगातार तेज है उत्तराखंड में। यहां पर एक तरफ हरक सिंह रावत को बर्खास्त कर दिया गया, दूसरी तरफ अब सरिता आर्य बीजेपी में शामिल हो चुकी हैं। लगातार आपको अपडेट्स हम दे रहे हैं। ये तस्वीरें देखिए किस तरह से उनके समर्थक उनके साथ मौजूद रहे इस दौरान और उन्होंने बीजेपी का दामन थाम लिया। हमारे संवाददाता दीपांकर ज्यादा जानकारी देंगे। दीपांकर, कयास तो ये लगाए जा रहे हैं कि नैनीताल से बीजेपी उन्हें चुनावी मैदान में उतार सकती है, लेकिन सवाल ये कि अगर नैनीताल नहीं तो दूसरी सीट कहां से वो दावेदार रहेंगी? ये कैलकुलेशंस बीजेपी अभी देखेगी, क्योंकि अभी बहुत कुछ होना बाकी है। दोनों पार्टियों की लिस्ट अभी नहीं आई, ना कांग्रेस की लिस्ट आई ना बीजेपी की लिस्ट आई है। और जिस तरीके से हरक सिंह रावत को कल पार्टी ने बाहर का रास्ता दिखाया, तो जो अटकलें हैं कि हरक सिंह रावत कांग्रेस में जा सकते हैं, तो अभी बीजेपी हो या कांग्रेस हो, सरिता आर्य को लेकर हो या हरक सिंह रावत को लेकर हो, बहुत कुछ तय होना बाकी है। अगर नैनीताल नहीं तो फिर कौन सी सीट पे बीजेपी हर कैलकुलेशन पे जाएगी। बीजेपी को एनी हाउ यहां पर इस वक्त 36 सीटें बहुमत के लिए चाहिए। बीजेपी का यह कहना है कि हम हर सीट पर जिताऊ उम्मीदवार को देंगे। अब वहां पर समीकरण क्या बनते हैं? अगर क्या इस शर्त के साथ यहां पर सरिता आर्य आई है बीजेपी में कि कांग्रेस ने मुझे टिकट नहीं दिया, आप मुझे टिकट देंगे, तो संजीव आर्य वर्सेस सरिता आर्य होगा। और अगर वहां पर बीजेपी ने टिकट नहीं देती है तो क्या बीजेपी उन्हें किस तरीके से मैनेज करेगी? अभी बहुत कुछ होना बाकी है। लेकिन अभी सरिता आर्य से क्वेश्चन पूछा जाएगा कि क्या उन्हें इस शर्त, किसी शर्त के साथ वो पार्टी में आ रही है या बिना शर्त आ रही है, क्या चुनाव लड़ने की उनकी पूरी मंशा है? और जाहिर तौर पर अभी तक जो कांग्रेस में खुल के कहती रही है कि चुनाव लड़ने का मेरा सीधा मन है, लेकिन जब पार्टी टिकट नहीं देगी तो फिर मैं बीजेपी की तरफ जाऊंगी। पहले भी उनकी मुलाकात यहां पर हो चुकी थी। तो अब कुछ देर का इंतजार है जब यहां पर सरिता आर्य होंगी प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी के मदन कौशिक के साथ, और उसके बाद फिर आगे क्या बीजेपी सेटल करती है, किस तरीके से पूरे मसले को लेती है, वो देखना होगा। शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। वहीं न्यूज 18 पर बोले हरक सिंह रावत, अगर कोई पार्टी ज्वाइन करूंगा तो वो है कांग्रेस, या तो ज्वाइन करूंगा या जनता के लिए काम करता रहूंगा। बीजेपी को हराने के लिए काम करूंगा। बीजेपी में मुझे अपमानित किया गया, अगली सरकार कांग्रेस की आ रही है, ये कहना है हरक सिंह रावत का। अब मैं बीजेपी में वापस नहीं जाऊंगा, कांग्रेस में जाऊंगा या कार्यकर्ता के रूप में जनता के लिए काम करता रहूंगा। हरक सिंह रावत ने साफ तौर पर कहा कि अब बीजेपी में वापसी नहीं होगी, कांग्रेस ज्वाइन करूंगा और अगर कांग्रेस ज्वाइन नहीं करता हूं तो कार्यकर्ता के रूप में ही काम करता रहूंगा। लेकिन लक्ष्य उन्होंने साफ किया कि लक्ष्य यही रहेगा कि बीजेपी की उत्तराखंड में हार होगी। और इस दौरान वो भावुक भी नजर आए। उन्होंने कहा कि बीजेपी को हराने के लिए ही काम करूंगा, अगली सरकार कांग्रेस की आ रही है, ये कहना है हरक सिंह रावत का। न्यूज 18 से उन्होंने एक्सक्लूसिव बातचीत की और इसी दौरान उन्होंने ये कहा कि कांग्रेस में जाऊंगा या फिर काम करूंगा। निष्कासित कर दिया और ऐसा बताया जा रहा है कि वो कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं, कैसे देखते हैं सर साहब? मैं इन सब विषयों पर जो है अभी कुछ कहने की मुझे मालूम नहीं है। मुझे ये भी मालूम नहीं है कि उन्होंने पार्टी में आने की इच्छा व्यक्त की है नहीं की है। मैं जब सब चीज़ों को देखेंगे तो उसके बाद कुछ टिप्पणी करूँगा। रावत साहब, आप मुख्यमंत्री हुआ करते थे जिस दौरान आपकी सरकार गिराए गए और उसमें सबसे बड़े जो आरोपी कहे जा रहे थे उसमें हरक सिंह रावत थे। वो अगर कांग्रेस में शामिल होते हैं, जैसा कि उन्होंने अपनी मंशा जताई कि कांग्रेस शामिल होना चाहते, देखिए वो 2016 की घटना यदि केवल हरीश रावत की वजह से, हरीश रावत महत्वपूर्ण नहीं है। लोकतंत्र और लोकतांत्रिक परंपराएं महत्वपूर्ण है।
और राज्य महत्वपूर्ण है। यदि उन दोनों को कोई क्षति हुई है तो उसके लिए कुछ तो होना चाहिए ना, ताकि ठीक है। लेकिन सर अगर जिस तरह से अगर ये ज्वाइन करते हैं तो कार्यकर्ताओं में क्या गलत संदेश नहीं जाएगा कि कोई पार्टी छोड़ के चले गए हैं, बीजेपी में मंत्री रहे हैं, उसका कांग्रेस अगर आते हैं? सारे सवाल काल्पनिक हैं, क्योंकि उन्होंने जो करना भी चाह रहे नहीं चाह रहे ये तो मालूम ही नहीं हमको। लेकिन उन्होंने इच्छा जताई है सर कि कांग्रेस ज्वाइन करेंगे, कांग्रेस को मजबूत करना चाहते हैं क्योंकि आने वाले दिनों कांग्रेस सरकार बनेगी। मजबूत करने के लिए तो बहुत सारे लोग, आप भी प्रश्न पूछ के मजबूत करते हैं, तो उसके लिए हम धन्यवाद दे देते हैं। तो स्वागत होगा अगर ज्वाइन करते हैं तो। पार्टी में जी लेना न लेना ये निर्णय पार्टी हाईकमांड को करना है, और सभी बातों को विचार में रख करके, ध्यान में रख करके, जनभावना को ध्यान में रख करके, सब चीज़ों को ध्यान में रख करके ही पार्टी निर्णय लेगी। एक आखिरी सवाल है सर, 3 से अधिक स्क्रीनिंग कमेटी की मीटिंग आप लोग की हो चुकी है, एक सीईसी की बैठक भी हो चुकी है, तो कब तक उम्मीद करें सर कि उत्तराखंड के लिए उम्मीदवारों की पहली लिस्ट आएगी? मैं समझता हूँ 2-1 दिन में आ जानी चाहिए। 2-1 दिन न्यूज 18 से बातचीत करने के लिए शुक्रिया। वीडियो जर्नलिस्ट सोनू के साथ रवि सिसोदिया, न्यूज 18 दिल्ली। तो वहीं अभी आपने हरीश रावत का बयान सुना कि किस तरह से उन्होंने बयान दिया। न्यूज 18 पर हरक सिंह रावत का जो बयान था वो लगातार हम आपको सुना रहे हैं। उन्होंने कहा कि मैं कांग्रेस में जा सकता हूं और अगर कांग्रेस ज्वाइन नहीं की तो मैं कार्यकर्ता के रूप में काम करता रहूंगा, लेकिन बीजेपी को हराने का काम करूंगा। दिल्ली से देहरादून पहुंचे सीएम धामी, पार्टी ने हरक को सम्मान दिया, ये कहना है सीएम धामी का। दूसरी पार्टी के संपर्क में थे हरक, ये कहना है सीएम धामी का। परिवारवाद के खिलाफ है पार्टी, एक परिवार को एक टिकट, कोई विधायक कहीं नहीं जाएगा, ये कहना है सीएम धामी का। उन्होंने कहा कि हरक ने हर बार पार्टी को असहज किया, हरक से जाने से अब कोई फर्क नहीं, एक परिवार से एक ही टिकट मिलेगा, हरक खुद तय करें कि क्या करना है। देखिए, हरक सिंह जी हमारे साथ मंत्रिमंडल में भी थे, जब भी वो कांग्रेस छोड़कर भाजपा में आए थे, हमने पूरा उनका सम्मान किया। हर समय जो है, जब भी उन्होंने विकास के मामले में कोई भी बात करी तो हमने हमेशा, थोड़ा असहज स्थितियां भी आई लेकिन उसके बावजूद भी हमने हमेशा कोशिश करी कि हम उसको करें। लेकिन इस बार चूँकि स्थिति थोड़ा सा इस प्रकार की हो गई कि वो टिकट के मामले को लेकर काफ़ी बार जो है मीडिया में ये आ रहा था कि अन्य दलों के संपर्क में भी हैं। हमारी पार्टी सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, इस आधार पर काम करने वाली पार्टी है। हमेशा हम राष्ट्रवाद के आधार पर काम करते हैं, विकासवाद के आधार पर काम करते हैं। हम परिवारवाद पर काम करने वाली पार्टी नहीं है, इसलिए हमारी पार्टी ने निर्णय लिया है। सर, अब वो ये कह रहे हैं कि ब्यूरोक्रेट सरकार को चलाते थे, चाहे कोई भी मुख्यमंत्री रहे हो, और पूरी अफसरशाही हावी थी, बोल रहे हैं। चलिए, अब इसका जवाब तो वही दे सकते हैं। हम लोगों ने अपने तरीके से कोशिश की थी कि हमेशा हरक सिंह जी जब भी गए बड़े सम्मान के साथ उनकी चीज़ों को आगे बढ़ाया। आप लोगों ने स्वयं देखा हो, मेडिकल कॉलेज के मुद्दे पर हो या अन्य मुद्दे पर हो, हमने हमेशा उनका सम्मान किया। मैंने कहा कि हम हमेशा जो है, हमारी पार्टी राष्ट्रवाद पर और वंशवाद और परिवारवाद के खिलाफ लगातार चलती रही है, और उस पर हमारा स्टैंड बिल्कुल साफ है कि हम एक परिवार से 2 लोगों को टिकट नहीं देंगे, 2 या 3 किसी को भी नहीं देंगे। एक परिवार से एक टिकट देने की जो बात हम लोगों ने कही थी, मैं समझता हूं कि कहीं वो बात उनके निजी हितों पर ज्यादा भारी पड़ी। सर, हरक सिंह रावत दावा कर रहे हैं कुछ विधायक उनके संपर्क में हैं, क्या आपके अध्यक्ष जी की विधायकों मंत्रियों से बात हुई, इस तरह की चीजें जो कह रहे हैं? नहीं, कोई विधायक कहीं नहीं जाने वाले। सर, कोर्ट द्वारा सीट, अब जब हरक सिंह वहाँ से नहीं है पार्टी, अब वहाँ पर किस नाम पे विचार आपका चल रहा है? नए समीकरण? नहीं, बहुत सारे नाम हैं, और चूंकि कहीं पर जगह खाली होती है तो नए नाम आते हैं। उधर हरक सिंह रावत के पार्टी में शामिल होने की खबर पर उत्तराखंड कांग्रेस अध्यक्ष गणेश गोदियाल का बयान सामने आया। हरक सिंह के आने से पार्टी को फायदा होगा, उन्होंने कहा। हालांकि अभी हरक सिंह रावत को लेकर पार्टी में कोई चर्चा नहीं हुई, अभी सब मिलकर पार्टी में चर्चा करेंगे, उसके बाद ही पता चलेगा कि वो पार्टी में शामिल होंगे या नहीं। कांग्रेस की सरकार गिराने के सवाल पर गोदियाल ने कहा कि हरक सिंह ने खुद माना कि उनसे गलती हुई, वो मजबूत जनाधार वाले नेता हैं। हालांकि इस पर पार्टी ने कोई फैसला नहीं लिया है। अगर वो कांग्रेस ज्वाइन करते हैं तो पार्टी निश्चित रूप से मजबूत होगी। उत्तराखंड कांग्रेस के अध्यक्ष गणेश गोदियाल जी, गणेश जी, जिस तरह से हरक सिंह रावत ने बयान दिया है कि वो बहुत आहत है और उसके बाद कांग्रेस में आने की मंशा जताई है, इसको लेकर क्या चर्चा हुई है? एक साथ आ जाइए प्लीज। इसको चर्चा हुई है सर?
नहीं, मैंने अभी उनका बयान सुना और उनका बयान, मैं उनके इस बयान का स्वागत करता हूं कि जो उन्होंने कहा कि मैं निस्वार्थ कांग्रेस की सेवा करूंगा, कांग्रेस के लिए निस्वार्थ काम करूंगा। मैं उनके इस बयान का स्वागत करता हूं। और अब चूंकि आज बैठक भी है, सभी वरिष्ठ नेता लोग यहां पर पहुंचेंगे, इस पर चर्चा करेंगे और आगे की बात डिसाइड करेंगे। गणेश जी, आप प्रदेश अध्यक्ष भी हैं उत्तराखंड कांग्रेस के। जिस तरह से जब आप लोगों की सरकार उत्तराखंड में हुआ करती थी, उस दौरान हरक सिंह रावत के ऊपर ये एलिगेशन भी कि उन्होंने आपकी सरकार गिराई थी, और ऐसे में अगर उनको अपनी पार्टी में शामिल करते हैं तो क्या कार्यकर्ताओं में अच्छा संदेश जाएगा? देखिए, ये तो स्वयं उन्होंने भी महसूस किया कि उनसे गलती हुई। मैंने एक आध उनका स्टेटमेंट भी सुना कि वो गलती थी। तो अगर इसको महसूस करते हैं तो फिर उस पर विचार किया जाना चाहिए। मैंने पहले भी कहा कि वो पार्टी के वरिष्ठ नेता रहे हैं पहले पूर्व में, और उनका एक अपना जनाधार है पूरे उत्तराखंड में। अब ये आवश्यक नहीं है कि लोग जिस रूप में, कार्यकर्ता जिस रूप में समझ रहे होंगे कि इस रूप में उनका उपयोग किया जाए, ये आवश्यक नहीं है। पार्टी अगर उनका उपयोग किसी दूसरे रूप में करना चाहती है तो उस पर भी विचार हो सकता है। और पर ये अभी सब भविष्य की बातें हैं। जब तक हमारे सामने कोई बात खुलकर नहीं आई है, तब ज्वाइनिंग को लेकर कोई चर्चा पार्टी के अंदर नहीं, अभी तक कोई ऐसी बात है नहीं। जब चर्चा होगी तो तब इन सब चीजों पर। आखिरी सवाल है, जिस तरह से बीजेपी में कहा जा रहा है कि उनको इसलिए टिकट नहीं दिया था क्योंकि वो अपनी फैमिली के अन्य सदस्यों के लिए भी टिकट मांग रहे थे, तो क्या यहाँ भी अगर वो अपने परिवार के अन्य सदस्यों के लिए टिकट मांगेगा, ज्वाइन करते हैं, तो उस पर विचार करेंगे? देखिए, बीजेपी को पहले ये इस बात का जवाब देना पड़ेगा कि अगर बीजेपी की ये नीति थी कि एक फैमिली से एक ही टिकट मिलेगा, तो यशपाल आर्य जी के मामले में उनका क्या कहना होगा जब उन्होंने 2017 में यशपाल आर्य जी को भी टिकट दिया और उनके बेटे को भी टिकट दिया। तो ये तो बीजेपी उस समय नियम बना चुकी थी। तो अब इस समय क्या दिक्कत थी उनकी? इस समय परिवारवाद के खिलाफ हैं हम, ये सब दिखाने की, ये दिखावा है, ये सब दिखावा है। तो ये बात उनको, बीजेपी को इसका जवाब देना पड़ेगा कि अगर आप आज इस पर स्टैंड हैं तो आप उस समय उस बात पर स्टैंड क्यों नहीं थे। तो क्या हरक सिंह रावत के आने से पार्टी मजबूत होगी, आप क्या कहना चाह रहे हैं, अगर ज्वाइन करते हैं तो? अगर वो जैसे उन्होंने कहा है कि मैं कांग्रेस के लिए काम करूंगा, निश्चित रूप में पार्टी को फायदा होगा। इसमें बातचीत करने के लिए शुक्रिया। वीडियो जर्नलिस्ट सोनू के साथ रवि सिसोदिया, न्यूज 18 दिल्ली। हरक सिंह को बीजेपी से निकाले जाने के बाद कांग्रेस नेता प्रीतम सिंह ने कहा कि ये बीजेपी का अंदरूनी मामला है। वहीं कांग्रेस आने के सवाल पर कहा कि इस पर फैसला कांग्रेस का केंद्रीय नेतृत्व करेगा। हमारे साथ उत्तराखंड कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रीतम सिंह जी, उनसे बात करते हैं। सर, हरक सिंह रावत जो कि अभी तक जो उत्तराखंड की सरकार है उसमें मंत्री भी थे, उनको बर्खास्त भी किया गया, उससे काफी आहत दिख रहे हैं, और उन्होंने कहा है कि जो हालात हैं उत्तराखंड में, ऐसे में लगता है कि कांग्रेस वहां जीतेगी, और कांग्रेस में जाने की उन्होंने मंशा भी जाहिर की है। देखिए, वैसे तो ये भारतीय जनता पार्टी का अंदरूनी मामला है, लेकिन जो बातें मीडिया के माध्यम से और हरक सिंह जी के बयान से सामने आ रही हैं, तो सरकार ने उन्हें बर्खास्त किया है और 6 साल के लिए निष्कासित भी किया है, जिसकी वजह से वो आहत है। और उन्होंने इस बात को भी कहा कि राज्य के अंदर जो है भारतीय जनता पार्टी की विदाई होने जा रही है और कांग्रेस आने जा रही है। और उन्होंने साथ ही साथ ये भी कहा कि मैं अब कांग्रेस को जो है मजबूत करने का काम करूंगा। कब उनकी ज्वाइनिंग होगी, इस परिप्रेक्ष्य में राष्ट्रीय नेतृत्व निर्णय लेगा। जो निर्णय राष्ट्रीय नेतृत्व लेगा वो हम सबको स्वीकार है। क्या आप लोगों की कोई चर्चा हुई थी इस विषय को लेकर कि उनको पार्टी में शामिल कराया जाने को कोई चर्चा की गई थी? नहीं, देखिए, मेरे से तो कोई चर्चा नहीं हुई। अब वो किसके माध्यम से, कहाँ उनकी चर्चा हुई, कैसे हुई, ज्वाइन होंगे नहीं होंगे, ये निर्णय तो सोनिया गांधी जी लेंगी, राहुल गांधी जी लेंगे। जो निर्णय वो लेंगे सबको स्वीकार्य होगा। सर, आप उत्तराखंड कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भी हैं, इससे पहले आप अध्यक्ष भी रहे हैं, अभी सीएलपी के लीडर भी हैं। अगर जो पार्टी छोड़कर जाते हैं, इन्होंने पिछली बार आपकी सरकार के खिलाफ बगावत की, पार्टी छोड़ दी, बीजेपी चले गए, मंत्री बन गए, 5 साल मंत्री रहने के बाद वापस ज्वाइन करेंगे, तो ऐसे में कार्यकर्ताओं में गलत संदेश नहीं जाएगा? देखिए, देश के लोकतंत्र में जब हम नजर दौड़ाते हैं तो राजनीति में ऐसा कोई राजनीतिक दल नहीं है जिस दल से लोग जाते ना हो और आते ना हो। मैंने कहा कि दरवाजे हमेशा खुले रहते हैं, लेकिन कौन आएगा कौन नहीं आएगा, इस परिप्रेक्ष्य में निर्णय लेने का अधिकार प्रीतम सिंह में निहित नहीं है। ये अधिकार राष्ट्रीय नेतृत्व के पास है, सोनिया जी, राहुल गांधी जी के पास है। वो तय करेंगे कि किसको पार्टी में लाना है, किसको नहीं लाना है, और जो निर्णय राष्ट्रीय नेतृत्व लेगा
वो हम सबको स्वीकार्य होगा। क्योंकि सर इनके ऊपर आरोप भी लगा था, जब पिछली सरकार थी आप लोगों की, सरकार गिराने का भी आरोप इनके ऊपर लगा था। नहीं, ये तो कोई ऐसा थोड़ी है कि जो आज आप कह रहे हैं इसको, ये तो कटु सत्य है, और जो कटु सत्य है उसमें हम इसको डिनाई नहीं कर सकते। उन्होंने किया ही है, सरकार गिराई उन्होंने। बीजेपी में हरक सिंह रावत और उनकी बहू के टिकट का सबसे ज्यादा विरोध किया था पार्टी के ही एक नेता ने, और अब उन्होंने लैंसडाउन से बीजेपी विधायक दिलीप सिंह रावत ने इसका विरोध किया था। उन्होंने हरक सिंह को पार्टी से बाहर निकालने के फैसले को अब सही बताया। दिलीप रावत का कहना है कि गलत लोगों को पार्टी में टिकट नहीं मिलना चाहिए और पार्टी ने देर से ही सही फैसला किया है। हरक सिंह रावत को बीजेपी से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। सबसे ज्यादा विरोध अगर किसी ने किया था तो लैंसडाउन से बीजेपी के विधायक दिलीप सिंह रावत ने किया था। सर, फाइनली हरक सिंह रावत बाहर गए, आपकी टेंशन खत्म हुई? देखिए, हमें कभी टेंशन नहीं रहती। मैं हर समय सत्य की लड़ाई लड़ता हूं और हर समय दो चीज पर बहुत ध्यान देता हूं, एक चरित्र पे और एक ईमानदारी पे। तो हम चाहते हैं कि हमें जहां भी लगता है कि गलत हो रहा है, हम उसके खिलाफ आवाज उठाते हैं। पर अपनी बहू के लिए टिकट मांग रहे थे, उनका कहना है इसमें मैं क्या गलत कर रहा था? बीजेपी और कांग्रेस से भी हटके लोग बैरियर तोड़ के आ रहे थे अनुकृति के समर्थन में। देखिए, अभी आपको जानकारी नहीं है, वो बहुत लोगों के लिए टिकट मांग रहे थे, और जो उनकी परिवार की बहुत सारी ब्रांचें हैं वो उनके लिए भी टिकट मांग रहे थे। तो ये फैसले को बिल्कुल सही मानते हैं? निश्चित रूप से मैं पार्टी से अभी भी कह रहा हूं कि देर में लिया फैसला, लेकिन दुरुस्त फैसले लिया है। तो अब जो लैंसडाउन से बीजेपी के विधायक है, उन्होंने सबसे पहले मोर्चा खोला हरक सिंह रावत के खिलाफ कि उनकी बहू या वहीं देहरादून से सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आ रही है। कोटद्वार सीट पर बीजेपी के उम्मीदवार की तलाश तेज कर दी गई है। कांग्रेस के शैलेंद्र रावत के संपर्क में बीजेपी संगठन 2017 में बीजेपी ने कोटद्वार से काटा था टिकट। 2007 में कोटद्वार से बीजेपी विधायक रहे शैलेंद्र रावत। अब यमकेश्वर से कांग्रेस दावेदार हैं शैलेंद्र। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, शैलेंद्र रावत बीजेपी के संपर्क में हैं। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। देहरादून से यह खबर आ रही है, जहां कोटद्वार सीट पर बीजेपी के उम्मीदवार की तलाश तेज कर दी गई है। कांग्रेस के